हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, एक सामग्री को 600 रुपये में खरीदा गया। अगर सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष 20% के नुकसान पर, तो समग्र लाभ या हानि हमसे क्या पूछ रहा है? तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि कितना हुआ है, ये हमसे पूछ रहा है। इसके कहने का मतलब क्या है? कोई वस्तु 600 रुपये में खरीदा गया, ठीक है, कितने में? 600 रुपये में, ठीक है। और उस वस्तु का 3/4 हिस्सा जो है 10% के लाभ पर बेच देता है और शेष को 20% के नुकसान पर बेच देता है। तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि कितना हुआ है, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है कि 3/4 हिस्सा, कितना? 3/4 हिस्सा, ठीक है। कितने परसेंट लाभ पर बेचता है? 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। कितने पे? 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यहाँ पर करेंगे प्लस, ठीक है। क्या करेंगे? प्लस, क्योंकि लाभ और हानि को हम जोड़ेंगे तभी पता चलेगा हमारे पास लाभ या हानि कितना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3/4 हिस्सा जो है 10% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। शेष, अब यहाँ पर शेष कितना बचा? अब देखिए टोटल कितना था? 4 था, ठीक है। कितना था? 4 था। इसमें से कितना बेचा गया? 3 बेचा गया, तो बचा कितना? 1/4। कितना बच गया? 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/4। कितना लिख देंगे? 1/4, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है? 20% के नुकसान पर बेचा गया, ठीक है। तो माइनस में क्या होता है? नुकसान होता है। क्या होता है? नुकसान होता है, ठीक है। अब देखिए, इसको हम काट सकते हैं, ठीक है। 2 5 6 10 और 2 दूना का 4, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15/2 हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 15/2 हो जाएगा, ठीक है। कितना? 15/2। कितना हो गया? 15/2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इसे हम काट सकते हैं 5 बार में, ठीक है। कितने बार में? 5 बार में, ठीक है। कितने बार में? 5 बार में। अब देखिए, ये माइनस है और ये है प्लस है, तो प्लस और माइनस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसका हम इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर है तो 15, तो पहले से ही है, माइनस 5 दूना का 10, ठीक है। कितना हो गया? 10/2। कितना हो गया? 10/2। इसको अगर हम और सरल करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5/2। कितना कितना हो गया? 5/2, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया? 2.5%। कितना? 2.5% का लाभ हो गया, ठीक है। अब हमें पता कैसे चला कि यहाँ पर लाभ हुआ है? देखिए देखिए, जब भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो लाभ होगा और नेगेटिव आएगी तो हानि होगा। तो यहाँ पर क्या आया है? पॉजिटिव, यानी प्लस में आया है, यानी कि 2.5% का लाभ हुआ। कितने का? 2.5% का लाभ हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा था? कोई वस्तु है जो 600 रुपये में खरीदा गया, उस वस्तु को 10%, उस वस्तु का 3/4 हिस्सा 10% के लाभ पर बेचा गया और शेष को 20% की हानि पर। तो शेष यहाँ पर बचा कितना? 1/4। इन सभी को जब हमने सरल किया तो कितना आ गया? 2.5% का लाभ आ गया। कैसे हम जान गए कि यहाँ पर लाभ हुआ है या हानि? जब कभी भी फाइनल वैल्यू यहाँ पर जो आती है, अगर वो माइनस में है तो हानि, अगर वो प्लस में है तो लाभ है। तो यहाँ पर ये क्या है? प्लस में है, ठीक है। तो यानी कि 2.5% का लाभ हुआ है। कितने का? 2.5% का लाभ हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 1/4 माल 20% की हानि पर बेचा जाता है। यदि 10% का कुल लाभ प्राप्त करना हो तो बचे हुए स्टॉक को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाना चाहिए? यदि पूरे माल का क्रय मूल्य 1600 रुपया है। कितना है? 1600 रुपया है। एक बात इसमें नोट करना, यहाँ पर क्या रहा है कि पूरे लेन देन में हमें 10% का लाभ चाहिए। कितने का? 10% का लाभ चाहिए। पहले तो क्या कह रहा है? 1/4 माल 20% की हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। और शेष को कितने परसेंट हानि या लाभ पर बेचा जाता है, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। और हमसे ये क्या कह रहा है? अंत में जो हमें 10% का लाभ चाहिए, बस, ठीक है। तो हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, जब इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, आप लोगों को, तो कि एक पंक्ति तो है कुछ नुकसान पर और एक को हमें नहीं पता कितने पर बेचना है, और हमें टोटल, यानी कि सबसे मेन बात यहाँ पर क्या है? यहाँ पर टोटल हमें आखिरी में कितना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर कह रहा है कि हमें 10% का लाभ चाहिए, तो इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं? तब इसमें हम क्या करेंगे? एलिगेशन लगा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? एलिगेशन लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को करने से पहले एलिगेशन को समझ लेते हैं, आखिर एलिगेशन है क्या और इसे हम किस तरीके से इम्प्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एलिगेशन को, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या एलिगेशन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि कोई वस्तु है जो कुछ परसेंट लाभ पर बेचा जाता है और कुछ परसेंट हानि पर। लास्ट में हमें क्या चाहिए?
कि इतने परसेंट का लाभ हो, तो इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ए जो है ठीक है, ए जो है लाभ है, ठीक है, और माइनस का बी जो है क्या है, हानि है, ठीक है, क्या है, हानि है। और हमें सी परसेंट का, कितने का, सी परसेंट का लास्ट में लाभ चाहिए, ठीक है, कितने का, सी परसेंट का लाभ चाहिए। तो हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पर क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे। अगर यहाँ पर क्वांटिटी नहीं दिया हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का बी तो है ही, इसमें से हम सी को माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, सी को माइनस कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, सी को माइनस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, सी से ए को माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, सी से ए को माइनस कर देंगे। कहने का मतलब यही है, जो बड़ा है यहाँ पर, जो बड़ा होगा, अगर जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या है जो सी से बड़ा है, तो हम वहाँ उसमें से सी को माइनस करेंगे। अगर ये सी से छोटा है तो सी से उसको हम माइनस करेंगे। कहने का मतलब ये है, ठीक है। आप लोग माइनस प्लस तो जानते हैं किस तरीके से इसे करना है, ठीक है। यदि यहाँ पर क्वांटिटी नहीं दिया हुआ, ठीक है, इसका वैल्यू नहीं दिया है, तब किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो क्वांटिटी, देखिए यहाँ पर जो क्वांटिटी नहीं दिया था तो इस तरीके से किए, ठीक है। जब यहाँ पर क्वांटिटी दिया है और यहाँ पर किसी एक को निकालना है तो यहाँ किस तरीके से करेंगे। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर x दिया हुआ है और यहाँ पर y दिया हुआ है, ठीक है। तो x का मल्टीप्लाई हम a में करेंगे तो यानी कि ax हो जाएगा, प्लस y का हम इसमें करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम माइनस हटा देते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर क्या होगा, अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, अगर प्लस है तो प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई बी हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, वाई बी, और इन दोनों को लास्ट में जोड़ देते हैं, एक्स प्लस वाई, और इज इक्वल का कितना हो जाएगा, ये सी जो है ये इज इक्वल का सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इज इक्वल का सी हो जाएगा, ठीक है। अभी जब हम आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को, क्योंकि इस तरीके से समझाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। जब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाएंगे तो आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन को, ठीक है, किस तरीके से हम इम्प्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1/4 माल को 20% की हानि पर बेचेगा, कितने पर, 20% की हानि पर, ठीक है। यदि 10% का कुल लाभ हमें प्राप्त करना है, ठीक है, तो बचे हुए स्टॉक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, हानि, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हानि और यहाँ पर लिख देंगे क्या, लाभ, ठीक है, क्या लिख देंगे, लाभ, ठीक है। अब देखिए हानि पर कितने पर बेचा गया है, 20% की हानि पर बेचा गया है, ठीक है, कितने पर, 20% की हानि पर बेचा गया है। और हम इसे मान लेते हैं कि x% लाभ पर बेचने पर, कितने पर, x% लाभ पर बेचने पर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, टोटल हमें 10% का लाभ चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10%, ठीक है। अब देखिए, अब ये कह क्या रहा, 1/4 माल को, कितने को, 1/4 माल को, ठीक है, कितने में बेचा है, 20% हानि पर, 1/4 यानी कि कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, टोटल कितना है, 4 है, बेचा कितना गया, 1, ठीक है, कितना बेचा गया, 1, ठीक है। तो शेष बचा कितना, 3, कितना बच गया, 3 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/4 माल को यानी कि यानी कि समझ लीजिए एक वस्तु को बेचा गया है और शेष बचा कितना, 3, कितना बच गया, 3, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने आप लोगों को बताया था, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में क्या होगा, प्लस होगा, और इसमें क्या होगा, बीच में प्लस होगा, ठीक है। अब देखिए अगर -20 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस अगर इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3x हो जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल यहाँ पर c हो जाता है यानी कि यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 प्लस का 3x, और इधर का इसको अगर इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर 3x है, ये माइनस में है, उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा, ठीक है। अब x इज इक्वल निकालना है तो 3 से इधर हम भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20×3=60, कितना हो जाएगा, 20×3=60, यानी कि 20% के लाभ पर बेचना चाहिए, कितने पर, 20% के लाभ पर बेचना चाहिए, कितने पर, 20% के लाभ पर बेचना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, कह रहा है कोई वस्तु है जो जिसका 1/4 भाग 20% की हानि पर बेचा जाता है
और उसे कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए ताकि हमें 10% का टोटल 10% का लाभ हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक चौथाई का मतलब क्या होता है, टोटल वस्तु 4, उसमें से एक बेचा गया, बचा कितना 3। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेचा गया तो बचा कितना 3। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया -20, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 3x बटे का, ये दोनों को जोड़ दिए तो 4 इज इक्वल का ये क्या हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी जो यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि टोटल परिणाम जितना हो रहा है उसको हम यहाँ पर इक्वल में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 40, यहाँ पर -20 प्लस का 3x, -20 उधर जाएगा तो 60 हो जाएगा। ठीक, क्यों प्लस में हो जाएगा तो 40 20 60 हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20%, कितना हो जाएगा 20%, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक व्यक्ति ₹10 प्रति वस्तु के हिसाब से 40 वस्तुएं खरीदता है। कितनी वस्तुएं, 40 वस्तुएं खरीदता है। वह इसमें से कुछ वस्तुएं 25% के लाभ पर और बाकी को 10% की हानि पर बेच देता है। इस लेन देन में 4% का लाभ होता है। उसके द्वारा हानि पर उठाकर बेची गई वस्तुओं का संख्या हमसे पूछ रहा है, वस्तुओं की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, वस्तुओं की संख्या। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, हानि लिख देंगे, इधर क्या लिख देंगे, लाभ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, लाभ। अब देखिए यहाँ पर दिया कितना है, 10% की हानि, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 10, 25% के लाभ पर यानी कि 25, टोटल यहाँ पर कितना हो रहा है, 4% का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए हमें इधर की क्वांटिटी नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने बताया था बड़े वाले से छोटे को माइनस करते हैं, किसको, बड़े वाले से छोटे को माइनस करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 माइनस का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर रेशियो बना देते हैं, इज इक्वल करो, कोई दोनों एक ही बात होता, कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब देखिए, अब इसमें से अगर हम कर देंगे तो 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 माइनस। ठीक है, अब फिर यहाँ पर माइनस क्या है, 10 है, तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 अनुपात का। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि हो जाएगा ये 14। तो यानी कि 7 त्रिके 21 और 7 दूना का 14। ठीक है, कितना हो गया 7 दूना का 14। ठीक है, 7 दूना का 14। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, वस्तुओं की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, अब इसको हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। क्या करेंगे, टोटल करेंगे, यानी कि इसका अनुपाती योग निकाल देंगे। तो यहाँ पर अनुपाती योग, ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुपाती योग। ठीक है, तो अगर अनुपाती योग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ इसके हिसाब से टोटल वस्तु कितना है 5 है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन में कितना क्या दिया हुआ है, 40 वस्तुएं खरीदता है। टोटल कितनी, 40 वस्तुएं खरीदता है, और इसके अकॉर्डिंग कितना है 5 वस्तु है, यानी कि ये 5 वस्तु जो है 40 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसके, 40 के बराबर हो जाएगा। आगे हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए हानि पर उठाकर बेची गई वस्तुओं की संख्या, हानि पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हानि को। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इज इक्वल क्या हो जाएगा 40 बटा का 5, और यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई का 3। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और मल्टीप्लाई का 3, यानी कि हो जाएगा कितना 24। कितना हो जाएगा 24। ठीक है, कितना हो जाएगा 24 वस्तु। कितना हो जाएगा 24 वस्तु, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, देखिए कोई वस्तु था, ठीक है, उसे 10% की हानि पर बेचा और कुछ माल को, ठीक है, और कुछ माल को 25% की लाभ पर बेचा। ठीक है, पूरे लेन देन में उसे 4% का लाभ हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्वांटिटी हमें नहीं दिया, इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ पर अगर निकालेंगे तो बड़े वाले से हम छोटे को माइनस करेंगे, यानी 21, यानी 25 माइनस का 4, यहाँ पर 21, इसको अगर करेंगे इस तरीके से तो यहाँ पर हो गया 14। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़े वाले से छोटे को माइनस करते हैं, तो यहाँ पर क्यों 4 से -10 को माइनस कर रहे हैं। देखिए 4 जो है -10 से बड़ा है, किससे है, -10 से बड़ा, क्योंकि ये माइनस में, ये प्लस में, यानी कि ये बड़ा है। ठीक है, इसलिए इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, इसका मतलब हो गया 21 वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया और 14 वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा गया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसका रेशियो कितना हो गया 3:2। इसके हिसाब से टोटल वस्तु कितना है 5, यानी इसका अनुपाती योग कितना है 5, और क्वेश्चन में हमें टोटल वस्तु कितना दिया हुआ है 40, यानी कि 5 वस्तु 40 वस्तु के बराबर है। तो 3 यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि हानि पर उठाकर बेची गई वस्तुओं की संख्या, तो यहाँ ये क्या है, हानि को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 वस्तु, यानी कि 3 बराबर कितना हो जाएगा 24 वस्तु। कितना हो जाएगा 24 वस्तु। कितना हो जाएगा 24 वस्तु, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।